राधे राधे गुरुजी। जी मैया। मैं आपसे 10 महीने पहले मिली थी, तो आपने कहा था कि भगवान को बेटे को पहले नंबर पर रखा है, भगवान को दूसरे नंबर पर रखा है। मैंने भगवान को पहले नंबर पर रखा तो मेरे को चक्रव्यूह में फंसा दिया। मेरा बेटा मेरी जान का दुश्मन बन गया है। क्या कहता है बेटा? बेटा 4 महीने से मुझे कमरे में कैद रखा था। क्यों? मेरी प्रॉपर्टी नाम करा लिया बेटा। फिर मैंने ये कह दिया था जो प्रॉपर्टी है मैं दान करूंगी। अच्छा। तो मेरा बेटा मेरी बहू और मेरा जमाई मेरी जान का दुश्मन बन गया है। मैं 3 महीने से यहाँ रह रही हूँ, सिर्फ मेरी बहन सपोर्ट कर रही है, बाकी कोई नहीं कर रहा है। तो बेटे को लाना, हम बात करेंगे। वो नहीं आएगा। अभी एक टर्री वाले ने मुझे मथुरा में कमरा दिलाया, तो वो टर्री वाला भी बिक गया। कह रहे मेरी बहू ने उससे कहा 30-40 हज़ार रुपए दे दूंगी, मेरी सास को मेरे हवाले कर दो। मैं 4थी मंजिल फलांग के आई हूँ गुरुजी। 4थी मंजिल से कूद के आई हूँ मैं। 4थी मंजिल से कूदी? किसी की छत पर कूदी थी मैं। फिर उसकी छत से किसी और की छत? हाँ, जब मैं आई हूँ। तो आप अच्छा जंप, मतलब ऐसा पहले अभ्यास था? मेरे को ना 2 दिन खाना नहीं दिया, अन्न का दाना नहीं दिया, पानी की बूंद नहीं दी। आप कूदी, लगी तो नहीं चोट? चोट लगी थी मेरी कमर में, रीढ़ की हड्डी का मांस फट गया। क्यों कूदना पड़ा? बहू परेशान करती? बहुत ज्यादा टॉर्चर करती थी, खाना नहीं देती थी, पानी नहीं देती थी और कमरे में कैद रखती थी। फिर तो मैं ये चाहती हूँ या तो आप मुझे अपने पास रख लो, और नहीं जो है ना मेरी प्रॉपर्टी है मैं दान करूंगी। नहीं, प्रॉपर्टी बच्चे को दो, बेटे को दे दो। बेटा क्या करेगा फिर? मैं आपका 3 महीने से इंतजार कर रही हूँ। तो बहू आपकी क्यों ऐसा व्यवहार करती है? आपने अच्छे से रखा नहीं होगा बहू को। अच्छे से रखा। जो पहले वीडियो वायरल हुई है ना यहाँ पे, जब से मेरे जान के दुश्मन बन गए हैं, मुझे नहीं पता था यहाँ लाइव चलती है। तो आपने बहू को प्यार से, बहू को बेटी की तरह नहीं रखा क्या? बहुत समझा, मगर बहू ना उसके पियर वाले सारे रहते हैं, साथ में रहते हैं। हाँ, घर में रहते हैं। 2-2.5 करोड़ की कोठी है। मैंने यही पहले भी कहा, पैसे की कमी नहीं। और मुझे 10 महीने से बेटा खर्चा भी नहीं दे रहा है, मेरी बहन खर्चा दे रही है। कोई बात नहीं, आपकी बहन बहुत अच्छी है, बहन के पास। मगर मुझे ना मेरे बहन होई आने की कह रहे हो, मुझे आप अपने पास हाँ, ले आना बहन होई को। खुश रहिए। कई बार ना बड़े कंफ्यूज हो जाती हूँ कि कोई अगर निर्दोष को कोई सताता है तो क्या अपने बुरे कर्म मानकर सहते रहना चाहिए? कौन सता रहा है आपको? मेरा बेटा सता रहा है मेरे को। क्यों सता रहा है? बस जो आजकल का युग चल रहा है। क्या कहता है, क्या चाहता है? बस कि वो जैसे आजकल युग चल रहा है तो राक्षस प्रवृत्ति के जैसे बच्चे हैं आजकल। अच्छा। तो क्या अपने बुरे कर्म मान के हम सहते रहें या? शादी हो गई बेटे की? हाँ। तो आपकी सेवा नहीं करता? नहीं, अलग रहता है वो, और हमको हमारी चीज़ से अलग कर दिया। किससे अलग कर दिया? हमारी चीज़ों से, हमारी प्रॉपर्टी से, और हमें खर्चा वर्चा भी नहीं देता और बहुत बुरा व्यवहार करता है। तो आपकी संपत्ति बेटे ने ले ली और आपको अलग कर दिया। तो आपने क्यों दे दी उसे? बस उसकी चल रही है ऐसे ही, थोड़ी खराब प्रवृत्ति का है। तो खराब था तो क्यों दे दी प्रॉपर्टी? आपने अपने पास रखते। बस उसने, हम थोड़ा सीधी हम समझ नहीं पाए उसकी चालाकियों को ना, तो साथ रहते रहते ही उसने शॉप पर जाना आना और ये सब, और अब वो बहुत बुरा व्यवहार करता है कि आप मेरे लिए कुछ नहीं हो। तो देखो अब कलयुग कितना चरम पे जा रहा है कि जो बेटा अपने माँ बाप का सगा नहीं, जो अपने माँ बाप को धोखा दे रहे हैं, वो संतान समाज को क्या सिखाएंगे, उनसे समाज क्या सीखेगा और उनकी औलाद क्या सीखेगी ऐसे माँ बाप से? ये तो बड़ा दुखद है मैया। बेटा ही धोखा दे दे माँ को तो फिर लेकिन किस पे महाराज जी कई बार हम कथाओं में सुनते हैं कि अगर हमें दुख मिल रहा है तो हमारे पाप क्षीण हो रहे हैं। हाँ, ये तो है ही है। आपके कोई होगा उसका हिसाब किताब तो चुका रहा है, इसलिए हम सह भी लेते हैं कि कोई बात नहीं, हमारे पाप कट रहे हैं। ठीक है। तो एक तरफ दुख है तो एक तरफ मन को ठीक भी है, जैसे कल कर्जा होगा पिछले जन्म का हमारा। बिल्कुल होगा, पिछले जन्म का कोई ऋण होगा जो इस जन्म में वो चुकाने आया है। बिल्कुल महाराज जी। चलिए महाराज जी, आपका आशीर्वाद बना रहे हमारे ऊपर। खुशी। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, एक फिरोजाबाद से माता जी आई हैं जी, और उनकी बेटी ने उनको रखने से मना कर दिया है। ठीक है। एक बेटा था उनका जिसका एक्सीडेंट होने के बाद उसका दिमाग डिस्टर्ब हो गया है। उनको हम पाल रहे थे पिछले, मैं गांव छरौरा मथुरा से हूँ। हम 10-12 दिन से अपने पास रखे हुए थे, अब आपकी शरण में आए हैं। और जो माता जी हैं वो शरीर से भी थोड़ी असहज हैं, पूरे 100% काम नहीं कर सकती वो अपने। उनको मैं लेके आया हूँ, यहाँ बैठी हूँ, तो आपकी कृपा चाहिए। बिल्कुल बात कर लीजिएगा, चल के अभी बात करेंगे, ऊपर चल के कार्यालय में बात कर लीजिएगा। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी 2 साल पहले मैं आया था, पूजा पाठ करता हूँ। जब भी मैं पूजा पाठ करता हूँ तो जैसे ये पेट से ऊपर मुंह से आवाज़ आती है, ओए ओए की आवाज़। काय की आवाज़? जैसे बुझाता है कि उल्टियाँ हो जाएगी। उल्टी? हाँ, जब भी पूजा करता हूँ तभी उल्टी की तरह आवाज़ आ जाती है। अभी आपके चरणों में मैं हाथ लगाया तो उल्टी की तरह स्टार्ट हो गई। ये कोई शक्ति है कि कोई ऐसा चीज़ है? आपके भीतर बैठे हैं कई जन्मों के पाप। जैसे ही आप भगवान के पास जाते हो तो पाप उल्टे गिरते हैं।
तो हम तो रोज भगवान के पास जाते हैं, महादेव के पास जाते हैं। तो वो पाप ही उल्टे मुंह केवल गिरते हैं, जिसे आप कहते हैं उल्टी। उल्टी नहीं, उल्टे गिरे पाप। तो आता तो नहीं है गुरुजी, तो आप बोले थे इसकी बात को कि आप इसलिए जिस बार भगवान का खूब भजन करना, नाम जपना, सारे भीतर के पाप उल्टे गिर जाएंगे। तो जब तक कर रहे हैं गुरुजी, हैं? आप बताए थे कि भगवान का जपते रहना, जपते रहो। तो ये बराबर हो रहा है। श्रीमन नारायण का जाप करो। नारायण का जप ही रहा हूँ, 2 साल हो गया जपते जपते। जपते रहो और जपो, अभी तो 2 ही साल हुए हैं। ये ज़्यादा हो रहा है, बीमारी हो जाता है। तो ज़्यादा पाप है ना, तो ज़्यादा भजन चाहिए। भजन ज़्यादा बढ़ाओ तब ना सारे गिरेंगे पाप, अच्छा। बाहर आएंगे। भजन बढ़ाओ। कोई पाप तो किया नहीं हो। आपको कैसे पता कि आपने पाप नहीं किया? मैंने जब से मेरा होश हुआ है तब से मैं पाप नहीं किया हूँ, पुण्य की तरफ भागा हूँ। आप चलते खाली पूजा पर ध्यान है। आप चलते हो, बहुत सारी चींटियां दब जाती हैं पाँव के नीचे। ये अच्छा। पाप नहीं है? सच बोलते हो कि झूठ बोलते हो? सच बोलता हूँ गुरुजी। झूठ बिल्कुल नहीं नहीं कि कभी कभी? नहीं साहब, सही बोल रहा हूँ। जब बचपन से थे तब से शंकर जी का पूजा करता हूँ। ठीक है। तो जब शंकर जी का पूजा छोड़े तो माता रानी का पूजा करता भीष्म पितामह को बाणों की सैया पर इसलिए लेटना पड़ा क्योंकि पिछले किसी जन्म में उन्होंने के सांप को कांटों के ढेर में डाल दिया था। तो जब पितामह को पिछले किसी जन्म का पाप भोगना पड़ा, तो आपके पिछले किसी जन्म के पाप होंगे जो उल्टे गिर रहे हैं। तो कुछ दिन पहले मेरा तबीयत खराब हुआ था, तो डॉक्टर ने बोला कि इसको मीट मछली दोगे तभी इसका शरीर में खून बनेगा। तो मैं सांप छोड़ दिया था, बचपने में मैं छोड़ दिया था सब कुछ। क्या सांप छोड़ दिया था? मैंने मीट मछली खाना मेरे को वर्जित था। पहले खाते थे? पहले खाते थे, मैं छोड़ दिया था। कब छोड़े? ये तो 2008 ही से मैं छोड़ा हूँ। मतलब देखो, इतने सारे आपने पाप, आप कह रहे हो हमने कोई पाप ही नहीं किया, इतनी सारी मछली खा गए, वो पुण्य था? नहीं तो सर, ये तो मैं बता रहा हूँ कि जब बीमारी हुआ, डॉक्टर मेरे को बोला, तो मेरे घर का माँ बाप मेरे को खिलाया। मैं तो खाने के राजी नहीं था। जब भी मैं खाता था तभी उल्टी कर देता था। तो जो अंदर रह गए अब वो गिर रहे हैं उल्टे। अच्छा, इसलिए मछली खा के जो पाप किया है वो पाप है साहब ये। अच्छा। मुर्गा भी खाए हो? नहीं। मुर्गा नहीं खाए? नहीं। और बकरा? नहीं। केवल मछली? अंडे खाए, अंडे। अंडे वो पाप जो कहना मैं साफ बता रहा हूँ। है? जो अंडे है, अंडे खाया हूँ, मछली खाया हूँ। मछली के अंडे कौन खाता है भाई? अरे मछली के अंडे नहीं, जो सफेद वाले अंडे हैं वो पहले मैं खाया था। जब भी मैं खाता तभी उल्टी हो जाती थी। पूजा में मैं ध्यान लगाया हूँ। तो अंडे सफेद वाले सफेद अंडे किसके होते हैं? तो सर, तो मैं तो आपसे 2 साल पहले मिला था, तो बोले कि आप पूजा कर रहे हो, ध्यान लगा दो, बिल्कुल खत्म हो पहले ये जाएगा। बताओ, अंडे सफेद वाले किसके होते हैं? मुर्गी का होता है। हाँ, तो मुर्गी के बच्चे खा रहे हो कि नहीं? ये पाप तो है ना। अच्छा। मुर्गी का अंडा क्या है? उसका बच्चा है, बच्चा निकलता है ना उससे। तो तुम किसी के बच्चे खा रहे हो, मछली खा रहे हो और कह रहे हो हम बड़े पुण्यात्मा हैं। अब ये पाप है, यही निकल रहे हैं, फंसे पड़े हैं ढेर सारे पेट में। अच्छा। अब भजन करोगे तब ना निकलेंगे। तो भजन तो कर ही रहा हूँ, करते रहो। अच्छा। ये उल्टे गिरेंगे सारे पाप। वो होता नहीं ना महाराज जी। क्या उल्टी होता नहीं है, खाली वो ही करके रह जाता है। होगा नहीं, उल्टी नहीं होगा, लेकिन उल्टे गिरेंगे पाप। पाप उलट पेट में उलट पलट के मरेंगे ना, पेट ही में। अच्छा। ये उल्टी नहीं, मतलब पाप उलट पलट के मर जाएंगे पेट ही में। अच्छा। पाप उल्टे गिर रहे हैं पेट में, तो जब गिर रहे होंगे तो आपको लग रहा है कि उल्टी हो रही है। अच्छा। तो प्रभु जी, हैं? शंकर जी को माना हो, राधा रानी को माना हो, तो क्या करूँ इनको? शंकर जी को? शंकर जी को मानता हूँ, मानो। गुरु बनाया हूँ शिव को। तो शंकर जी आए थे आपको गुरु मंत्र देने? नहीं, गुरु हरिंद्रानंद भैया जी जो गुरु दीक्षा दिए हैं।